कौन कौन से पोर्शन आए थे इस बार एग्जाम में? इसमें आए थे मैम जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। जीएस में करंट अफेयर से लास्ट ईयर उसके उसके लास्ट ईयर का पूछ रखा था, तो इसलिए वो थोड़ा टफ था। टाइम पूरा मिला था। मैं कम से कम 20-17 मिनट पहले पेपर करके बैठ चुका था। उसके बाद मैंने एनालाइज किया था पेपर कौन सा आंसर कहाँ है, गलत किया मैंने, कहाँ नहीं किया। रीजनिंग में मैम फिगर एम्बेडेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रखे थे, नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा आ रखी थी। कौन सी क्लास में हैं आप या क्या कर रही हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर है। अच्छा, तो जो आपका एग्जाम था उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? मॉडरेट था मैम, ना ज़्यादा इजी और ना ज़्यादा डिफिकल्ट। तो जो सबसे इजी पोर्शन था पूरे एग्जाम में वो कौन सा पोर्शन? इंग्लिश। इंग्लिश। एक बार मैम आप अपने बताइए कौन कौन से पोर्शन आए थे इस बार एग्जाम में? इसमें आए थे मैम जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। तो मैम जो मैथ्स है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा आया? उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज़्यादा था। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा आया। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे? उसमें रीजनिंग में थे मैम वो अल्फ़ाबेटिक वाले ज़्यादा क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का कोई क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत दिक्कत आई हो या ऐसा लगा कि क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में होना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं। जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चन थे? उसमें इजी थे मैम, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अभी 7 तारीख को फिर एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ाम्स को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस एग्ज़ाम को दे, क्या गलती ना दोहराएं? उसमें मैम मैं ये बोलूँगी, इंग्लिश तो मतलब जल्दी हो जाता है, लेकिन जीएस को थोड़ा टाइम दे और कुछ नहीं। बाकी मैम आप ये बताइए कि क्या आपको टाइम कम पड़ा? नहीं नहीं मैम, मेरा टाइम हो मैनेजमेंट गया था। टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा। हाँ। अच्छा मैम, तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मेरा सही था, बट और अच्छा हो सकता था। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में आप इस एग्ज़ाम को डालेंगे? जनरल मीडियम। ओके ओके। तो मैम सबसे ज़्यादा जो इजी पोर्शन था पूरे एग्ज़ाम में वो कौन सा था? इंग्लिश। और सबसे टफ? जीएस। अच्छा, जीएस में कैसे क्वेश्चन थे इस बार? जीएस में करंट अफेयर से लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर का पूछ रखा था, तो इसलिए वो थोड़ा टफ था। अच्छा, 2 साल पुराने करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैम इस बार जो मैथ्स है उसमें कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा है? उसमें सीआई और एसआई से बहुत ज़्यादा आया था। और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कवर किया? रीजनिंग में वो फिगर एम्बेडेड और कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, तो मैम आपने पीवाईक्यूज लगाए थे, मॉक टेस्ट? नहीं, इसमें मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे उतने। क्या आपको टाइम कम पड़ा इस पूरे एग्ज़ाम में? हाँ, इसमें मेरे पास कम टाइम था। मैम जो आने वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उनको क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी गलती वो अपने एग्ज़ाम में ना दोहराएं जिससे उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए? तो ये कहना चाहूँगी कि अपने सबसे पहले तो मैथ्स में जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा हाई रखना और जीएस पे ध्यान देना है। रीजनिंग और इंग्लिश आप 1-2 घंटा भी दोगे तो हो जाएगा वो कवर, बट मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। कितने दिन पहले से आपने इसकी तैयारी शुरू की थी? मैं इसकी तैयारी नहीं कर रही थी, मैं सीजीएल की कर रही हूँ, वो मैं देने आई थी। मेरा पहला अटैम्प्ट है दोनों। तो आपको अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम देकर? हाँ, अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, रीजनिंग ईजी थी, जीएस मॉडरेट लेवल था, जो मैंने पढ़ा था वो आया नहीं था। अच्छा। रीजनिंग जिसको वोकैबुलरी आती है वो ही कर पाएगा इंग्लिश। अच्छा, सो सबसे जो 4 पोर्शन है इस एग्ज़ाम में उसमें सबसे इजी पोर्शन कौन सा था? रीजनिंग तो ठीक ही ठीक, इंग्लिश। अच्छा, तो जो रीजनिंग है उसमें सबसे ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन आए इस बार? मिरर के अल्फ़ाबेट्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस टाइप। और मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स में कौन सा पोर्शन? 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग सारे क्वेश्चन। अच्छा, तो क्या आपको टाइम कम पड़ा इस एग्ज़ाम में? नहीं, टाइम पूरा मिला था। मैं कम से कम 20-17 मिनट पहले पेपर करके बैठ चुका था। उसके बाद मैंने एनालाइज किया था पेपर कौन सा आंसर कहाँ है, गलत किया मैंने, कहाँ नहीं किया। सर मतलब काफ़ी लोगों से जब बात करते तो पता चलता है कि उन्हें टाइम कम पड़ा, आपको टाइम कम नहीं पड़ा, तो कैसे मैनेज किया आपने इस टाइम को? कैसे मैनेजमेंट रही थी आपकी शुरू से? मैं जैसे भी मैं सीजीएल के आरपीएफ कांस्टेबल के मैं मॉक लगाता था, उससे मेरी टाइमिंग कम, जितना जल्दी उसमें कम समय में सोल्व किया था मैंने क्वेश्चन, जितने भी रीजनिंग मैथ्स हो, जितने भी क्वेश्चन। तो सर जो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देंगे उनको लेके क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पूरे एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट करें वो? कि आने वाले का जितना उसके यूटिलाइज जो टाइम है, जितना क्वेश्चन को पढ़े तुरंत, जितना उसके मॉक टेस्ट एनालाइज करो और उसको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका और जो क्वेश्चन है जीएस के मेन 2-3 टॉपिक्स है, घराना से, अरे के खेलों के स्टेडियम्स है, अरे आईसीसी वगैरह वर्ल्ड कप के जो अभी गेम हुए हैं 2023 में, 2022 के करंट अफेयर, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
PYQs और मॉक्स लगा के आए थे आप इस एग्ज़ाम में? हाँ मैं PYQ में 2 मॉक्स लगाए थे, अरे उसके बाकी के अदर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, कि उससे थोड़ा मॉडरेट था लेवल ये। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा जो आपने मॉक टेस्ट और PYQs लगाए थे? हाँ थोड़ा बहुत रहा, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, कि जो मैंने पढ़ा था वो क्वेश्चन आए नहीं है, वो कम से उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? 6th-7th कहाँ से है पुलकित? NIT फरीदाबाद। 6th और 7th अटेम्प्ट आपने इस बार दिया, तो मतलब क्या चेंजेस आए? 6-7 बार से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस बार का एग्ज़ाम दिया, तो क्या चेंजेस आए इस बार एग्ज़ाम से? चेंजेस मैम प्रीवियस से ज़्यादा पूछ रहा है GK में। अच्छा, PYQs से या फिर पुराने क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं? पुराने क्वेश्चन वही PYQ हो गए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, वही ज़्यादा पूछ रहा है। अच्छा, जो PYQs है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस बार सबसे इजी जो पोर्शन है वो कौन सा है? मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो जो मैथ्स है वो उसमें कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा थे? प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट था, मेंसुरेशन, एवरेज और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यही थे मतलब। और रीजनिंग में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा थे? रीजनिंग में मैम फिगर एम्बेडेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रखे थे, नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा आ रखी थी। हाँ, बाकी सर जो इंग्लिश है उसमें क्या टॉपिक सबसे ज़्यादा है? इनकरेक्ट स्पेलिंग आ रखा था और एंटोनिम सिनोनिम आ रखा था, ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करने के लिए आ रखा था, यही था, स्पॉट द एरर। कौन से टॉपिक में आप सबसे ज़्यादा फंसे हैं? इंग्लिश में तो मैं फंसा ही नहीं। जीके के कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको बिल्कुल? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत टफ था, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत टफ लगा? आप बताएंगे एक बार दर्शकों को। बहुत टफ लगा मैम, एक तो वो था 2020 वाला PM स्वनिधि योजना करके था एक, वो मेरे को टफ लगा, हालांकि मैंने तुक्का मार दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर दिया मैंने उसमें। अच्छा, बाकी सर अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस एग्ज़ाम से? एक्सपेक्ट तो मैम नहीं करके आया हूँ, हालांकि क्रैक हो सकता है। अच्छा, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं अब एग्ज़ाम देंगे वो किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें? GK में प्रीवियस ईयर करना है अच्छे से, 19 से 2023 तक के रगड़ देने हैं पूरे, और प्लस करंट भरनी है 2020 से अब तक की। और बाकी सर टाइम कैसे मैनेज किया आपने इस एग्ज़ाम? टाइम मैम जैसे एक पूरा जो ग्रुप है, दो पोर्शन होते हैं उसमें 45 मिनट्स के, उसमें 30 मिनट्स में आपको निपटा देना है, 45 तक खींचना ही नहीं है। हाँ, अच्छा, 30 तो मिनट निपटा देना है। 30 मिनट में निपटा देना। हाँ। एक बार अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट बताइए। जैसे मैंने सबसे पहले आया था, मेरा मैथ्स आया था, मैथ्स मैंने 45 मिनट का एक पोर्शन होता है, मतलब 22.5 मिनट रफली होता है, तो उसमें मैंने 18-19 मिनट में निपटा दिया था मैथ्स। और फिर उसके बाद आपका मैथ्स के बाद आया था रीजनिंग था, रीजनिंग भी मैंने निपटा दिया था, 15-16 मिनट में निपटा दिया था। और उसके बाद फिर आता है जीके मैंने 14-15 मिनट में वो निपटा दिया, और इंग्लिश मैंने 5-10 मिनट में निपटा के किनारे कर दी।